ठीक है बच्चों, बेसिक मैथ अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करें बच्चों इसमें गवर्नमेंट आईडी। बेसिक मैथ में हमने पढ़ना क्या, गवर्नमेंट आईडी। तो सबसे पहले जी को मैं हटाता हूं, यानी कि सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ। इसमें बहुत सारी चीजें जो होगी तुम्हें पता होगा, टेंथ वाले बच्चों को बहुत चीजें पता होंगी, ठीक है ना। तो चलो बेसिक से बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट को नीट वाले बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे, आगे प्रॉब्लम क्रिएट होता है उन लोगों को। तो ग्राफ में सबसे पहले एक बेसिक से स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही। मतलब ग्राफ के मतलब क्या हुआ, किसी भी कर्व को आप एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पे क्या करो, रिप्रेजेंट कर रहे हो, और वहां से पता चल रहा है कि अगर एक्स में वेरिएशन कर रहा है तो वाई में कितना वेरिएशन हो रहा है, या एक्स और वाई में क्या रिलेशन है। तो ये आपका बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं इसे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, एक्स वाई कोऑर्डिनेट। अगर एक और एक्सिस लोगे तो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट बन जाएगा, ठीक है ना। पर हम लोग लेंगे एक्स वाई कोऑर्डिनेट। ये आपका बच्चों 0 0 होता है, इसे हम लोग बोलते हैं ओरिजिन। ये सारी चीजें पता होगी बहुत लोगों को, 1-2 क्लास ऐसी तुम्हारा बेसिक चलेगा, ठीक है ना। उसके बाद कहानी स्टार्ट होगी। ओरिजिन बोलते हैं, ओरिजिन मतलब आपका रेफरेंस, मतलब आप कोई भी चीज जो है आप यहीं से मेजर करोगे, ठीक है ना। रेफरेंस मतलब क्या होगा, आप वहीं से सारी चीजें स्टार्ट करोगे, ठीक है। हाँ, ये होता है आपका x और ये होता है आपका y, ठीक है ना। इस x हम लोग बोलते हैं इसको x एक्सिस बोलते हैं, और ये होता है आपका y एक्सिस, ठीक है। अब देखो रिप्रेजेंट करने की बात करते हैं। अगर मैं बोलूं कि तुम्हें x = 2 बताना है, क्या होगा, x की वैल्यू 2 को रिप्रेजेंट करो, तो आपका x का ये x एक्सिस पे आपका x की वैल्यू 2 आएगा। तो यहाँ पे एज्यूम कर लो कि यहाँ पे जो भी पार्ट लेके यहाँ पे आपका क्या होगा, x की वैल्यू 2 हो गया, तो ये आपके x की वैल्यू 2 हो गया। या तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, या तो आप इसको x की वैल्यू 2 ऐसे लिख सकते हो, या आप इसी को कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना चाहो। कोऑर्डिनेट बच्चों पता होगा कि एक ब्रैकेट में, स्मॉल ब्रैकेट में एक x की वैल्यू होता है और एक y की वैल्यू होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट। क्या बोले, कोऑर्डिनेट। ये x की वैल्यू पहली बताएगी, दूसरी y की वैल्यू बताएगी, ठीक है ना। तो अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखो तुम x की वैल्यू 2 को, तो तुम्हारा होगा 2 और 0। इसका मतलब क्या समझे कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है, 0 है। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या आपका 0 है। तो यहाँ पे अगर इसी चीज को लिखना चाहो तो तुम लिख सकते हो 2 0। ये बात अभी हो गई x एक्सिस के रिलेटेड। अब हम लोग दूसरी बात करेंगे। अगर मान लो मेरे को रिप्रेजेंट करना हो y = 2, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि y = 2 मतलब कि y एक्सिस पे यहां से मेजर करेंगे, y एक्सिस पे हमें कितना लेंथ लेना है या कितना यूनिट लेना है, 2 यूनिट लेना है, ठीक है ना। तो हम लोग लिखेंगे ये y की वैल्यू 2 है, या आप नहीं भी लिख रहे हो y की वैल्यू 2, अगर बस 2 लिख रहे हो तब भी इसका मतलब है कि ये जो लेंथ है आपकी 2 यूनिट है। अब यूनिट मतलब कुछ भी हो सकता है, एज ए जनरल मैंने क्या ले लिया, 2 यूनिट ले लिया। मीटर हो सकता है, मीटर पर सेकंड हो सकता है, कुछ भी हो गया। तो ये मैंने y की वैल्यू 2 मैंने रिप्रेजेंट कर दिया। या इसी को हम लोग चाहें तो ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में, 0 2 के फॉर्म में। तो ये रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। क्लियर है, ये आपका रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा। तो पहली बात ये x = 2 को रिप्रेजेंट किया, दूसरी में y = 2 को रिप्रेजेंट किया। तीसरी बात को अगर हम बात करें कि x की वैल्यू अगर आपको रिप्रेजेंट करना हो 2 और 2 को, अगर मैं उस कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना हो, या मैं बोलूं, या मैं अगर ऐसे बोलूं, ये मैं मिटा रहा हूं, आप समझो, या एक जनरलाइज में लेकर चल रहा हूं कि ये आपका मान लो ये कोऑर्डिनेट a है और ये आपका b है। आपको ये a है और b एक पॉइंट है, यहाँ पे मान लो एक पॉइंट है, उस पॉइंट p का, मान लो पॉइंट p है, उस पॉइंट P का जो कोऑर्डिनेट है A और B है। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये समझो, ठीक है ना। ये सारी चीजें बहुत ही बेसिक हैं, फिर भी समझो। इसका मतलब हुआ कि इस पॉइंट P से अगर ये इस एक्सिस पे आप प्रोजेक्शन ले, तो इसी को बोलते हैं, अगर मान लो कोई परपेंडिकुलर डालो आप, यहाँ से परपेंडिकुलर ये डालो आप, तो ये जो ओरिजिन, ये जो रेफरेंस है, वहां से जो ये इंटरसेक्ट किया है जो लाइन, वो जो डिस्टेंस है वो क्या है, A है।
ये ना x इक्वल टू ए भी लिख सकते हो। तो हम लोग बोलेंगे इसको, इस लाइन को प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस, क्या बोलेंगे, प्रोजेक्शन ऑन x एक्सिस। क्लियर हो गया? मतलब x एक्सिस पे प्रोजेक्शन मतलब क्या है, एक लाइन डालना है परपेंडिकुलर और कहाँ पे, x एक्सिस पे। अगर आपको देखना हो कि अगर इस पॉइंट P से y एक्सिस पे प्रोजेक्शन डालो, प्रोजेक्शन मतलब क्या, एक लाइन परपेंडिकुलर कहाँ पे, ऑन, प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस मतलब y एक्सिस पे, तो ये जो वैल्यू होगी यहाँ पे जो इंटरसेक्ट कर रहा है, ये इंटरसेक्ट वाला पॉइंट, ये जो लाइन इंटरसेक्ट की y एक्सिस को और ये जो रेफरेंस है, इनकी बीच की जो मेरी डिस्टेंस होगी वो क्या बोलेंगे हम लोग, b बोलेंगे, या हम लोग बोलेंगे y इक्वल टू b बोलेंगे। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। तो अगर मैं बोलूं कि कि यहां पे मैंने एक कोऑर्डिनेट लिया पॉइंट का, ये 5 और 2, तो x और y एक्सिस को दिखाओ ताकि फील आए। ठीक है ना, या मैं बोल सकता हूँ x की वैल्यू को दिखाओ और y की वैल्यू को। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट, वहां से एक प्रोजेक्शन डालो, यहाँ पे इंटरसेक्ट किया और ये आपका ओरिजिन है, मतलब रेफरेंस वाला पॉइंट है। ये जो लेंथ होगी वो x की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगी, और x की वैल्यू कौन सी होती है, पहले वाली 5। और इसी से अगर तुम्हें y की वैल्यू पता करना है तो y एक्सिस पे क्या करो, प्रोजेक्शन डाल दो। तो ये जो वैल्यू होगी आपकी परपेंडिकुलर होता है, तो यहाँ पे इंटरसेक्ट किया, ये रेफरेंस लाइन है, तो ये जो आपका लेंथ होगा ये वो क्या बताएगा, y इक्वल टू 2 को। अब इसका मतलब देखो समझ में आ रहा है कि इस पॉइंट का मतलब वो x इक्वल टू 5 है और y इक्वल टू क्या है, 2 है। तो ये सारी बातें होगी बच्चों, कोऑर्डिनेट की बात होगी। क्या होगी, सारी बातें कोऑर्डिनेट की बात होगी। बिल्कुल बेसिक मैंने देखा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि बेसिक मैथ में जो फिजिक्स में यूज होता है, वो सबसे पहले वो देखेंगे क्या क्या कौन कौन सा कर्व हमें पढ़ना है। तो हम सबसे पहले देखेंगे लाइन। अब बहुत सारे तुमने लाइन का इक्वेशन पढ़ा होगा, y इक्वल टू mx, y इक्वल टू mx प्लस c, y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। ठीक है ना, या y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 इंटू में x माइनस x1। ये दोनों दो लास्ट के दो वाले नहीं पढ़ने में, उतना यूज नहीं होता है। ठीक है ना, तो सबसे पहले लाइन की हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे इक्वेशन ऑफ लाइन। अगर मैं बोलूँ देखो, तो क्या क्या पढ़ना है इस लाइन में, हम लोग पढ़ेंगे लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, बेहतर में लिख लें इक्वेशन ऑफ लाइन लिख लो। थर्ड पढ़ेंगे लाइन विच passes through origin। चौथा हम लोग पढ़ेंगे लाइन विच नॉट passes through origin। ये हम लोग इक्वेशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। इसका जो बच्चों इक्वेशन होता है वो तुम्हारा होता है y इक्वल टू c, मतलब कांस्टेंट, मतलब x एक्सिस के पैरेलल अगर आपका लाइन का इक्वेशन लिखना है तो y इक्वल टू c होगा, और y एक्सिस के पैरेलल लिखना है तो तुम्हारा बन जाएगा x इक्वल टू c बन जाएगा। लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन वो होता है तुम्हारा y इक्वल टू mx होता है। ये सब तुमने पढ़ रखा होगा। और ये विच नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन कई सारे फॉर्मेट में हो सकते हैं, पर मैं वाला इक्वेशन ले रहा हूँ इन द फॉर्म ऑफ स्लोप एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, तो y इक्वल टू mx प्लस c। ये सारी लाइन आपको, ये सारे इक्वेशन बहुत ही फ्रिक्वेंटली आपकी फिजिक्स में यूज होंगे। ठीक है ना, तो अब इनको अच्छे से समझते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले ये पढ़ते हैं लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर मैं बोलूँ कि तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना है जिसकी वैल्यू है y इक्वल टू 2, मतलब सॉरी वैल्यू नहीं बोल सकते, ये इक्वेशन ऑफ लाइन है। ये y इक्वल टू 2 का मतलब क्या हो गया, ये लाइन की इक्वेशन है और ये लाइन क्या होगी। अब देखो, अगर तुम्हें ये पता नहीं होगा तब भी बता सकते हो, अगर तुमने ये सीख लिया y इक्वल टू 2 मतलब क्या, एक ऐसी लाइन जो y की वैल्यू है जो किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के। अगर y इक्वल टू 2 है तो ये लाइन पैरेलल किसकी होगी, पैरेलल टू
एक्स एक्सिस कैसे ड्रॉ करेंगे बच्चों, ये देख लो, ये तुम्हारा एक्स है और ये तुम्हारा क्या है, वाई है। अब तुम्हें लेना y की वैल्यू 2 किसके पैरेलल होगी, x एक्सिस के पैरेलल होगी। y की वैल्यू 2 अभी स्टार्टिंग क्लास में हमने सिखाया कैसे तुम्हें लिखना है। y की वैल्यू 2 मतलब क्या है, ये तुम्हारा ओरिजिन होता है, ओरिजिन से 2 यूनिट लेंथ चल लो, एज्यूम कर लो ये तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये लेंथ क्या हो गया, 2 हो गया, क्या हो गया, 2 हो गया। अगर इसी को लिखना चाहो तो तुम ऐसे भी लिख सकते हो कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 0 2, मतलब यहाँ पे x की वैल्यू क्या है 0 है और y की वैल्यू क्या है 2 है, तो ये जो लाइन होगी इस पॉइंट से ऐसे जाएगी, मतलब ये जो लाइन ये जो लाइन है y = 2 इसी पॉइंट से पासिस करेगी और किसके पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है, y = 2। अगर मैं बोलूं y = 5, कोई दिक्कत है नहीं, 5 क्या होगा, इसके ऊपर मान लो कोई पॉइंट यहाँ पे 5 है, ये 2 था, ये क्या आपका 5 है, तो 5 तो आपका ये y = 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, y = 2 को। क्लियर है। तो अब कहीं भी अगर आ रहा है तो y = 2 मतलब क्या होगा, पैरेलल टू x नहीं, पैरेलल टू क्या, x एक्सिस, ठीक है। तो ये बात होगी तुम्हारी बच्चों, क्या इसकी बात होगी, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। अगर हम बात करें लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, लाइन पैरेलल टू y एक्सिस मतलब क्या, x = c। तो एग्जांपल के तौर पे अगर हम बोलें कि तुम्हें एक लाइन ड्रॉ करना है, x = क्या, 10, ये क्या है, अब से याद रखना है, x = 10 का मतलब क्या हो गया, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में देखोगे तो इसका मतलब क्या होगा, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में 0 और 10, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट के फॉर्म में मतलब क्या कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे सॉरी x की वैल्यू क्या है 10 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, या मतलब यहाँ पे मान लो 10 है और y की वैल्यू क्या है 0 है, ये तुम्हारा कोऑर्डिनेट हो गया। लेकिन अगर कोई बोले कि लाइन के फॉर्म में, तो ये कौन सी लाइन है, अगर ये x की वैल्यू 10 है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो लाइन है मेरा, ये पैरेलल है टू किसकी, x की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पे x का उल्टा क्या होगा, y, तो ये जो लाइन होगी y की वैल्यू x मतलब सॉरी y एक्सिस के पैरेलल होगी, ये जो लाइन होगी y के एक्सिस के पैरेलल होगी जो x = 10 से पास करेगी। मतलब इसका मतलब ये हो गया, ये आपको क्या होता है, ओरिजिन होता है। अब x की वैल्यू 10 मतलब इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ, 10 0, मतलब यहाँ पे कहीं होगा, मान लो जिम कर लो, ये आपका 10 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये आपका क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा। अब x = 10 को ड्रॉ करना है तो मेरी लाइन किसके पैरेलल होगी, ये जो मेरी y एक्सिस है इसके पैरेलल पास करेगी, तो पैरेलल ये हो गया। तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, x की वैल्यू 10 को रिप्रेजेंट कर रहा है। देखना उल्टा बन रहा है, ये y एक्सिस के पैरेलल है तो x की वैल्यू 10 होगा। अगर x की वैल्यू 15 बोलें तो वो कहीं इधर होगा, x की वैल्यू 20 बोलें तो कहीं इधर होगा। तो मैंने जनरलाइज कर दिया कि अगर x एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन है तो मतलब x = क्या होगा, c हो गया। ये बात होगी, दो बात होगी। हम बात करते हैं लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, इसकी हम बात करेंगे तरीके से, ठीक है। अब हम देखेंगे कि लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन, तो वो तुम्हारा बच्चों होता है y = mx होता है। जहां बच्चों जो तुम्हारा m होता है, स्मॉल m, वो रिप्रेजेंट करता है स्लोप को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले लाइन तुम्हारा तो हम लोग क्या करेंगे, x और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। ठीक है बच्चों, तो हमें लाइन ड्रॉ करना है विच पासेस थ्रू ओरिजिन, हमें ड्रॉ करना है लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। तो लाइन को सिंपल सी बात है x और y कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। तो ओरिजिन के पास होने के देखो ऐसे ही पास कर सकती है, ऐसे भी पास कर सकता है, कर सकती, जो भी तुम्हें समझना है समझो। ऐसे ही पास कर सकता है कोई लाइन, ऐसे ही पास कर सकता है। वो सारी चीजें डिसाइड होगी स्लोप से कि कौन सी लाइन तुम्हारी होगी कैसी, ठीक है। चलो मैं एक एग्जांपल लेके समझा देता तुम्हें।
ये तुम्हारा एक्स है और तुम्हारा लाइन ये वाई है। ये मैंने माना कि ये तुम्हारी लाइन है जो कि ओरिजिन से पास करी, ऐसे भी हो सकती है, पीछे तक जा सकती, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, पर मैं यहीं तक ले रहा हूँ। ये तुम्हारा एक्स है, तुम्हारा वाई, ये लाइन क्या कर रही है, ओरिजिन से पास कर रही है। तो ओरिजिन से लाइन पास कर रही थी, इसका जो इक्वेशन होगा y इक्वल्स टू mx होगा। चलो एक और लाइन लेते हैं, एक और लाइन लेते हैं बच्चों। ये तुम्हारा x है और ये तुम्हारा क्या है, y है। चलो इसे बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। x है, ये तुम्हारा y है और ये तुम्हारा ये लाइन पास कर रही है, ठीक है, ओरिजिन से। ऐसे ही पास कर सकता है लाइन, और तुम्हारे ओरिजिन से पास करने का तरीका एक ये भी हो सकता है, ऐसे भी लाइन पास कर सकती है। अब ये दोनों लाइन तुम्हारा ओरिजिन से पास कर, ये वाला भी लाइन और ये वाला लाइन दोनों पास कर रहा है ओरिजिन से। दोनों का इक्वेशन बच्चों y इक्वल्स टू mx होगा। इसका भी क्या होगा इक्वेशन आपका, y इक्वल्स टू mx होगा। अब बात ये कि आखिर फर्क क्या है, दोनों के इक्वेशन y इक्वल्स टू mx रिप्रेजेंट कर रहा है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये लाइन और इस लाइन में क्या फर्क है। तो ये जो डिसाइड होगा बच्चों स्लोप से होगा। बात क्या होगा, ये स्लोप से डिसाइड होगा कि किसका स्लोप कितना है, या यूं बोल सकते हैं किसका स्लोप पॉजिटिव है, किसका स्लोप निगेटिव है। तो यानी कि कहीं ना कहीं बात एक टर्म आ गया स्लोप, उसे सीखने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो चलो बता दें स्लोप क्या होता है। अगर ये तुम्हारा लाइन है, इसी से देखते हैं, ये तुम्हारा लाइन है, ये वाला लाइन, ठीक है, ये लाइन तुम्हारा है। तो ये लाइन कुछ एंगल बनाएगी, मान लो थीटा। तो अगर इस एंगल को मेरे पास दो तरीके मेजर करने का, कि एक तो मैं इसको इस लाइन से इधर से मेजर करूं, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस से, मतलब इधर से मैं मेजर करूं ये एंगल। लेकिन हमें जो मेजर करना होता है स्लोप में, ये मेजर करेंगे एंगल हम लोग एक्स एक्सिस से, ये लाइन कितना एंगल बना रही है, मतलब एक्स एक्सिस से आपको एंटी क्लॉकवाइज चलना है। ये कौन सा चल रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। अब यूं मत करना है ना कि एक्स एक्सिस से आप ऐसे चलो और ये भी बोलो कि ये भी आपकी क्या है, मतलब ये भी आपका क्या है, एंगल ही है। लेकिन हमें वो एंगल नहीं लेना है, हमें कौन सा एंगल लेना है बच्चों, हमें ये वाला एंगल लेना है कि ये लाइन जो है एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज चलना है, कितना एंगल बना रही है। तो ये मान लो कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो अगर इस थीटा का आप क्या करो, tan थीटा ले लो, तो ये तुम्हारा m मिल जाएगा। तो स्लोप क्या हो गया, स्लोप क्या होगा, tan थीटा को, उस थीटा का tan का वैल्यू तुम्हारा क्या होगा, स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, स्लोप बताएगा, ठीक है। ये तुम्हारा क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। अगर ये थीटा तुम्हारा क्या है, थीटा एक्यूट है, तो तुम्हारा स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप होगा। अगर थीटा आपका एक्यूट एंगल है तो स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्लियर है। अब ये भी मेरी लाइन है, इसका भी इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू mx। तो अगर मेरे को इसको स्लोप जानना हो, इसका स्लोप मेरे को जानना हो कितना होगा, तो ये मेरा x एक्सिस है और ये मेरा x एक्सिस किधर चलना है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज चलो, ये चला तुमने, तो ये मान लो आपका क्या है, ये आपका थीटा है, थीटा, ये क्या आपका थीटा है। तो ये बच्चों ये क्या, आप तुम ये बताओ, अगर हम स्लोप की बात करें तो m की वैल्यू क्या आपका, tan थीटा। ये तो हो गया, थीटा का जो थीटा का है उसका tan ले लो, वो क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। अब इसमें ये इसका इतना स्लोप हो गया, इतना एंगल बना रहा है, और ये आपका क्या बना रहा है, आपका इतना एंगल बना रहा है। मान लो सपोज करो कि ये क्या एक्यूट एंगल है, तो अगर मान लो 45 ले लो, 45, तो tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया। tan 45 कितना हो गया, 1 हो गया। तो इसका स्लोप m की वैल्यू कितना हो गया, 1 हो गया। अगर आपका स्लोप थीटा आपका क्या एक्यूट है, तो स्लोप का आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। स्लोप का आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे स्लोप क्या होगा, पॉजिटिव है, पर यहाँ पे स्लोप जो है आपका वो क्या आपका निगेटिव है। ये आपका स्लोप क्या है, यहाँ पे निगेटिव है। क्लियर है। यहाँ पे जो आपका स्लोप है वो क्या आपका निगेटिव है। ओके, तो ये बात होगी लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ये लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन आपकी इक्वेशन की बात होगी। y इक्वल्स टू mx होता है, m जहाँ पे स्लोप होता है, और वो थीटा tan थीटा लेंगे अपन, और थीटा क्या लेंगे हम लोग, थीटा क्या होता है, ये एंगल बनाएगा मतलब वो लाइन कितना एंगल बना रही है एक्स एक्सिस से, और किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर है।
तो अगर मैं तुमसे सपोज करो, अगर मैं तुमसे कुछ क्वेश्चन करूं एक दो, अगर मैं तुमसे क्वेश्चन में करता हूं, मान लो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस है और तुम्हारा ये वाई एक्सिस है, और मैं बोलूं कि ये लाइन है, ये एक लाइन है, ये लाइन बताओ क्या होगा, ये लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो वाई इक्वल टू समथिंग होगा, मान लो वाई इक्वल टू 4 है, वाई इक्वल टू 4 है तुम्हारा, ये लाइन एक लाइन है जिसका इक्वेशन क्या है, वाई इक्वल टू 4 है। अगर मैं इसकी स्लोप की बात करूं, स्लोप की बात करूं तो तुम्हारा क्या होगा बताओ, स्लोप बताना है तुम्हें, क्या होगा, मतलब m की वैल्यू, स्लोप क्या होगा, स्लोप मतलब ये जो लाइन है वो x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, तो भाई x एक्सिस के पैरेलल तो एंगल क्या होगा 0, कोई भी लाइन है अगर ऐसे पैरेलल तो उसके बीच कोई एंगल है नहीं, अगर इस लाइन को उठा के यहाँ पे रखो तो एंगल क्या है 0 है, तो एंगल आपका क्या है 0 है, थीटा आपका क्या है 0 है, तो अगर आपका थीटा 0 तो tan थीटा क्या होगा, वो भी 0 होगा, tan 0 क्या होगा 0, तो यानी कि ये tan थीटा तो मेरा क्या होता है स्लोप होता है, यानी कि m होता है, तो m की वैल्यू क्या होगा 0। ये बात होगी स्लोप की, मतलब अब ये चीज याद रख लो कि अगर कोई भी लाइन x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा, कोई भी लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो उसका स्लोप क्या होगा 0 होगा। अगर मान लो को तुम्हें कोई लाइन लिख दे दूं मैं, ये x है और ये आपका क्या है y है, और मैंने एक लाइन ये y ले लिया, अगर मान लो इस लाइन को मेरे को लिखना होगा तो क्या लिखूंगा, x इक्वल टू समथिंग है, y इक्वल टू समथिंग, बोलो, तुम लोग बोलोगे कि सर ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल है तो ये x इक्वल टू समथिंग होगा। अब मैं ले लेता हूँ कोई वैल्यू, मान लो यहाँ पे 6 ले लो, x की वैल्यू 6 को रिप्रेजेंट कर रहा है, अगर x की वैल्यू 6 बोलेगा तो यहाँ पे क्या होगा बताओ, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू क्या है 0, इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे ये जो लाइन है x एक्सिस से उसका इंटरसेक्शन क्या होगा 6 0 होगा। तो हमें उससे मतलब नहीं, हमें स्लोप से मतलब है, ये मतलब हमें इस लाइन का स्लोप क्या होगा, इस लाइन का स्लोप क्या होगा, तो ये जो लाइन है x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है पहले वो पता कर लें। तो ये मेरा x एक्सिस है और एंटी क्लॉकवाइज में, तो ये एंगल कितना है, ये एंगल कितना है, ये एंगल आपका क्या है 90 है, थीटा क्या है 90 है, तो अगर थीटा आपका 90 डिग्री है तो स्लोप क्या होता है tan थीटा, यानी कि tan 90, तो यानी कि m की वैल्यू tan 90 क्या इनफाइनाइट। तो कोई भी लाइन जो कि पैरेलल y एक्सिस के तो उसका स्लोप क्या होगा बच्चों इनफाइनाइट होगा, उसका स्लोप क्या होगा इनफाइनाइट होगा। और कोई लाइन अगर एक्सिस के पैरेलल है, x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0, अगर y एक्सिस के पैरेलल तो स्लोप क्या होगा इन्फिनेटिव होगा। तो ये बात होगी लाइन विच पासेस थ्रू, किसके थ्रू पास कर रही है आप ओरिजिन से, स्लोप देखा। और सबसे एक और इंपॉर्टेंट मैंने बात बताना चाहता हूं यहीं पे, प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट, प्रोपोर्शनल यहीं से सिर्फ समझ में आ जाएगा तुम्हें, प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट। प्रोपोर्शनल अगर तुम देखो यहाँ पे y इक्वल टू mx है तुम्हारा, यहाँ पे m क्या है स्लोप है, स्लोप क्या है तुम्हारा कांस्टेंट होता है, ये तुम्हारा क्या है m इक्वल टू कांस्टेंट। तो अगर तुम m को हटाओ तो जो तुम्हारा वेरिएबल है वो तुम्हारा क्या है y है और तुम्हारा x है, तो हम लोग ये साइन लगा देंगे, इसे बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल साइन। तो y इज प्रोपोर्शनल टू x हो गया। इसका मतलब बच्चों ये हुआ कि अगर आप x को बढ़ाओगे तो y तुम्हारा क्या होगा बढ़ेगा, अगर तुम्हें x को घटाओगे तो वह तुम्हारा y क्या होगा घटेगा। मतलब एक क्वांटिटी जिस तरह वेरी कर रही है उसी तरह अदर क्वांटिटी वेरी कर रही है। मतलब x में जो रिलेशन है वही रिलेशन क्या y में, अगर x बढ़ेगा तो मेरा y बढ़ रहा है, अगर x घटेगा तो मेरा y क्या होगा घटेगा। क्लियर है। इसी को हम लोग लिखना चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, y2 अपॉन में y1 इक्वल टू x2 अपॉन में x1, सेम रिलेशन होगा, ऊपर में y2 तो इधर भी x2 नीचे में y1 तो इधर भी x1, ठीक है। y2 अपॉन में y1 इक्वल टू क्या होगा x2 अपॉन में x1। प्रोपोर्शन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अच्छा अब एक और चीज समझ लो बच्चों, जैसे अब इसका यूज तुम लोग देखो कहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि ये मैं बोल लूँ कि P इज प्रोपोर्शनल टू T, P इज प्रोपोर्शनल, मैं बोलूँ जहाँ पे P प्रेशर है, T क्या टेम्परेचर है, इसका मतलब क्या हो गया प्रोपोर्शनल साइन।
मतलब अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो अगर इस क्वांटिटी में जैसा वेरिएशन होगा उसी तरह इसमें भी होगा, तो प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर टेम्परेचर घटाओगे तो प्रेशर भी क्या होगा, आपका घटेगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए रहने वाला है, ठीक है ना। तो ये बात होगी कांस्टेंट की, प्रोपोर्शनल कॉन्सेप्ट की बात होगी। और एक और हमने चीज सीखा, कोई भी इक्वेशन तुम ले लो लाइन का, कोई भी इक्वेशन ले लो, चाहे तुम ये ले लो y = mx ले लो, चाहे ले लो y = mx + c, उसमें x और y का पावर क्या होगा, 1 होगा। तो कहीं भी तुम्हें x और y का पावर 1 दिखे, इसका मतलब क्या हो गया बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि वो लाइन का इक्वेशन है। अगर कहीं 2 पावर हो जाए, 3 पावर हो जाए, इसका मतलब क्या, वो लाइन का इक्वेशन नहीं रह चुका है। उसका मतलब क्या हुआ गया, वो लाइन का इक्वेशन आपका नहीं रह चुका है, ठीक है। अब y = mx + c पढ़ना है बच्चों, इसको ज़्यादा डिटेलिंग नहीं करेंगे, 2-4 मिनट में बताते हैं कि लाइन विच पासेस थ्रू, डजंट पासेस थ्रू ओरिजिन, यानी कहने मतलब हमें पढ़ना है क्या, y = सारी चीज़ें पढ़ रखी होगी, y = mx + c, जहाँ पे m क्या है बच्चों, स्लोप है, c क्या है, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस है। मतलब कहने मतलब ये है कि ये मेरा x है और ये मेरा क्या है, y है। तो ये मेरी कोई लाइन हो गई C। अब ये तुम्हारा जो C है y एक्सिस पे कितना इंटरसेप्ट कर रही है, कितना कट कर रही है, तो तुम्हारा क्या हो गया, इंटरसेप्ट हो गया। तो ये तुम्हारा क्या है, ओरिजिन है, और ये तुम्हारा क्या है, ये लाइन, ये तुम्हारा इंटरसेप्ट यहाँ पे किए। तो C पहले देखते, इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, मतलब y एक्सिस पे कितना आपका कट किए है, तो ये क्या आपका ओरिजिन है, और ये आपका यहाँ पे कट किए, तो ये जो वैल्यू होगी ये C होगी, क्या होगी, C होगी। अगर हमको इसको कोऑर्डिनेट के फॉर्म में लिखना हो तो क्या लिखेंगे, इस पे मेरा क्या होगा, 0 होगा x की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या होगा, C होगा। अब ये जो एंगल ये थीटा है, तो अगर हम लोग इसका tan थीटा लें तो ये क्या बताएगा, स्लोप बताएगा। क्या बताएगा, अगर हम लोग इसका m देखो तो ये tan थीटा हो गया। तो ये बात होगी y = mx + c का, कि ये स्लोप हो गया, और ये आपका m tan थीटा का मतलब क्या होगा, स्लोप हो गया, और ये जो c है इंटरसेप्ट है आपका y एक्सिस पे। अब तुम्हारा सवाल होगा क्या इसी फॉर्मेट में हमेशा होगा, नहीं, आपका किसी फॉर्मेट होगा। एक चीज तुम लोग सीख लो कि जहां पे C आ गया इंटरसेप्ट, वो कभी भी लाइन क्या करेगी, ओरिजिन से पास नहीं करेगी। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो कि ये लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, तो C का वैल्यू क्या होगा, C क्या मेरा इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस, y एक्सिस पे तो ये लाइन कहीं कट ही नहीं की, यानी कि C मेरा क्या है, 0, यानी कि y = क्या मिल गया मेरा, mx। इसीलिए बोला गया कि y = mx है, वो लाइन है विच पासेस थ्रू ओरिजिन। ठीक है बच्चों, ये बात होगी तुम्हारा क्या होगा, y = mx + c की। अब बात ये आती है, क्या इसी फॉर्मेट में हमेशा होगा, नहीं, इस फॉर्मेट में हमेशा नहीं मिलेगा, आपका ऐसे भी हो सकता है, ये आपका x है, ये आपका क्या है, y है। अगर मैं आपको ऐसे ले लूं, ये भी किसको रिप्रेजेंट करेगा, y = mx + c को। ये लाइन क्या करे, ओरिजिन से पास नहीं कर रही, ठीक है ना, y = mx + c का। अब फर्क क्या है उसमें और इसमें, फर्क ये तुम्हारा कि इंटरसेप्ट है, ये तुम्हारा ओरिजिन है, ओरिजिन मेरा क्या होता है, रेफरेंस होता है, यही सब लोग कंसीडर करते हैं। तो ये लाइन मेरी यहाँ पे इंटरसेप्ट की है, तो ये इंटरसेक्शन वाला पॉइंट और ये वाला ओरिजिनल वाला पॉइंट, ये मेरा क्या होगा, इंटरसेप्ट होगा, और मैंने मान लिया C, तो ये मेरी क्या होगी, C। अब ये मेरा लाइन x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में कितना एंगल बना रही हो, थीटा। अगर इसी का आप tan थीटा ले लो तो क्या बनाएगा, स्लोप। यहाँ पे स्लोप क्या है बच्चों, निगेटिव है, तुम्हारा क्या है, स्लोप है क्या है, निगेटिव है, क्योंकि यहाँ पे ऑब्ट्यूस एंगल है, और यहाँ पे क्या है, स्लोप एक्यूट एंगल है, यानी पॉजिटिव है। तो इस लाइन, इस इक्वेशन और इस लाइन में फर्क समझ में आ गया, मतलब स्लोप वहां पॉजिटिव है, स्लोप यहाँ पे क्या है, निगेटिव है। वहां पे इंटरसेप्ट क्या है, प्लस में, और यहाँ पे भी इंटरसेप्ट क्या है, प्लस में हो गया। अच्छा, और भी कोई वेरिएशन हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। चलो देखते हैं एक और वेरिएशन, कि x हो गया और y हो गया। चलो यहाँ पे दोनों में क्या हो गया है, इंटरसेप्ट y वाला पोर्शन यहाँ भी प्लस में है और यहाँ पे भी प्लस में है। ऐसा भी हो सकता है कि y वाला पोर्शन मेरा क्या निगेटिव में हो, मतलब इंटरसेप्ट क्या मेरा निगेटिव में हो। तो मैं एक लाइन ऐसे भी तो ले सकता हूँ, ये लाइन ऐसे भी तो ले सकता हूँ। इसका भी इक्वेशन मेरे बच्चों को क्या होगा, y = mx + c होगा। लेकिन फर्क कैसे पता चलेगा, स्लोप से फर्क पता चलेगा और इंटरसेप्ट से पता चलेगा फर्क। स्लोप क्या होता है, मेरा ओरिजिन है, ओरिजिन से सारी बातें होंगी बच्चों, ओरिजिन मेरा क्या रेफरेंस है। ये लाइन y एक्सिस पे कहां पे इंटरसेक्ट किया है, वो देखो, ये लाइन y एक्सिस पे यहां पे इंटरसेक्ट किया है। तो ओरिजिन से ये वाली जो लेंथ होगी तुम्हारा क्या होगा, c होगा, इंटरसेप्ट हो गया।
अगर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे इस इंटरसेक्शन को तो x की वैल्यू क्या होती है 0 और ये तुम्हारा c हो गया। तो ये लेंथ के फॉर्म में c, कोऑर्डिनेट के फॉर्म में क्या होगा 0 c हो गया। तो यहां पे इंटरसेप्ट क्या है तुम्हारा नेगेटिव है। स्लोप तुम निकाल सकते हो। स्लोप देख लो कि ये मेरी जो लाइन है x एक्सिस से कितना एंगल बना रही है और ये तुम्हारे x एक्सिस से ये एंगल बना रही है, ये तो सब दिख गया नेगेटिव है। स्लोप का वैल्यू पता करना है, मान लो थीटा एंगल है तो उसका tan थीटा ले लो, वो तुम्हारा क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप रिप्रेजेंट कर देगा। ठीक है, चौथी लाइन और भी हो सकती है एक बच्चों, चौथा आपका ऐसे भी हो सकता है आपका कि ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा क्या है y है। अगर मैं ऐसे लाइन पर ड्रॉ कर दूं तब भी y क्वेश्चन क्या होगा, इसका इक्वेशन mx प्लस c। आप देख रहे हो y क्वेश्चन mx प्लस क्या एक जनरल इक्वेशन है, मतलब सबके लिए वो बात कर रहा है, चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो चाहे एक मैंने मिठाया, सबके लिए y क्वेश्चन क्या है mx प्लस c, वो जनरल इक्वेशन है। ठीक है, पर फर्क कैसे पता चलेगा, वो m और c का वैल्यू बताएगा क्या फर्क है, स्लोप रिप्रेजेंट करेगा, इंटरसेप्ट बताएगा। यहां पे बता दो इंटरसेप्ट क्या है बच्चों, ये मेरा ओरिजिन है, यहां पे ये लाइन मेरी कहां पे इंटरसेक्ट कर रही है y एक्सिस पे यहां पे, तो ये आपका क्या होगा c। ये क्या है इंटरसेप्ट, यहां पे क्या है नेगेटिव है। क्यों नेगेटिव है, क्योंकि आप y से नीचे जा रहे हो, ये तो तुमने पढ़ ही रखा होगा। स्लोप देखना है आप, स्लोप यहां देख लो, मतलब ये जो लाइन है x एक्सिस से आपको एंगल लेके चलना है और किधर एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मान लो थीटा है, एक्यूट एंगल है, स्लोप क्या हो गया पॉजिटिव हो गया। तो हमने क्या सीखा बच्चों, हमने बहुत कुछ सीख लिया। एक लाइन विच पासेस थ्रू ओरिजिन y इक्वल्स टू mx और विच नॉट पासेस थ्रू ओरिजिन इन द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट y इक्वल्स टू mx प्लस c। मोरल ऑफ द स्टोरी है बच्चों यहाँ पे कि कहीं भी तुम्हें अगर लाइन का इक्वेशन तुम्हें पता करना है, कहीं भी तुम्हें दिखे तो तुम्हारा मतलब कहीं भी यानी कि x और y के पार क्या होगा 1 होगा। बहुत जगह फिजिक्स तुम पढ़ोगे यहाँ पे ऐसे यूज नहीं होगा, y का वैल्यू को अलग यूज करेगा, x की वैल्यू को अलग यूज करेगा। सपोज करो अगर मैं मान लो इक्वल टू तुम्हारा ले लूँ gm1 m2 इंटू मान लो तुम्हारा r ले लिया। अब बोले कि gm1 m2 क्या है तुम्हारा कांस्टेंट है, अब मैं बोलूँ कि किसका इक्वेशन है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। और यही कॉन्सेप्ट है, कुछ नया नहीं है। मैं बोलूँ E और R क्या तुम्हारा वेरिएबल है और gm1 m2 क्या तुम्हारा कांस्टेंट है, मैं बोलूँ कि इसका लाइन ड्रॉ करो E और R के बीच में, E और R के बीच में आप लाइन ड्रॉ करो, कंफ्यूजन। ये बेसिक मैथ बच्चों इसी फॉर्मेट में यूज होगा, शायद पढ़ के तुम लोग सभी लोग आए होंगे, लेकिन तुम्हारे इस फॉर्मेट में यूज होगा सारी चीजें। अगर मैं बोल दे E इक्वल टू gm1 m2 क्या है कांस्टेंट है, यानी कि E और R तुम्हारा वेरिएबल, E के पावर क्या है 1, R के पावर क्या है 1। एक बात तो तय हो गया कि इसका ये लाइन का इक्वेशन है। अब ये लाइन दो तरीके, ओरिजिन से पास करे ओरिजिन से ना पास करे, तरीका तुम्हारे पास क्लियर है। y इक्वल टू क्या है mx, बस यहाँ पे प्लस का टर्म कुछ नहीं आएगा, प्लस का टर्म है क्या नहीं, यानी कि ये लाइन ओरिजिन से पास करेगी। अब ये ऐसे पास करेंगे ऐसे पास करेंगे, डिपेंड करेगा gm1 m2 का वैल्यू क्या है, स्लोप। अभी मैंने बताया कि स्लोप डिसाइड करेगा कि आपका कैसी लाइन पास करेगी। अगर जो लाइन स्लोप ओरिजिन से नहीं पास करेगी तो उसके लिए स्लोप और इंटरसेप्ट डिसाइड करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये बात रही लाइन की। हमें वाला टाइप नहीं पढ़ना है कि लाइन पासेस थ्रू एक पॉइंट के लिए x1 y1 से पास करें और स्लोप m हो, y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, वो नहीं पढ़ना है। और एक लाइन वो वाला चलता है x1 y1 और x2 y2 से पास करें। हमें बेसिक मैथ उतना ही पढ़ना है जो तुम्हारे फिजिक्स में फ्रिक्वेंटली यूज होता है, और मैंने एक तरीका तुम्हें दिखा दिया कि ऐसे तुम्हारा नहीं आएगा। मोरल ऑफ द स्टोरी फिर से समझो कि y और x तुम्हारा वेरिएबल है, मतलब क्या होगा वहां पे कुछ भी दे सकता है, E दे दे, V दे दे, इलेक्ट्रिक फील्ड, ग्रेविटेशनल फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग जो है ये लाइन तक ही यहाँ पे रखते हैं। तो शुरुआत में हमने कुछ बेसिक पार्ट देखा, कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना है, और कुछ टाइम मिला तो हमने ग्राफ का देख लिया। ठीक है।